हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप? सुबह की गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो मेरी बेटी आपको हाय बोल रही है। तो ये शायद से मैंने पहली बार ही शूट किया है, जहाँ तक मुझे पता है। शायद से, अभी कुछ पक्का नहीं है क्योंकि मुझे याद नहीं है। लेकिन अभी फ़ोन था, रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो एक काम करती हूँ, ये वाली वीडियो थोड़ी सी क्लिप इसकी बना लेती हूँ कि सुबह सुबह से मैं अपनी बेटी ये रूटीन शेयर कर रही हूँ सुबह का। और ये जूते पहना रही हूँ, तो सासू माँ भी आके बैठ गई है और मैं अपनी छोटी बेटी से कर रही हूँ बातें। तो एक कमेंट आया था कि आपकी बड़ी बेटी और छोटी बेटी में समझ नहीं आता। तो ये छोटी है और वो बड़ी है। एक्चुअली ना थोड़ा सा इनकी ना शक्ल थोड़ा सा सेम है, लेकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मिलती है। तो कई बार तो जैसे सोती है ना, तो मैं ही धोखा खा जाती हूँ कि क्या नाम है, ये कौन सी है, छोटी है या बड़ी है। लेकिन इनकी शक्ल थोड़ी सी है, एक जैसी है। लेकिन अभी वो तो भाई देखो क्या बताइए। लेकिन ये छोटी है और बड़ी वाली अभी नहाने गई है। तो उसके बाद इनका कर रही हूँ लंच पैक। तो लंच में मेरे से पूछी थी, मम्मा आज क्या है? तो क्या था, शाही पनीर था। तो इन्होंने फरमाइश की थी शाही पनीर के साथ मिस्सी रोटी। तो मिस्सी रोटी तो ठंडी हो जाती, और नान देती तो नान भी ठंडी हो जाती, और फिर सूख के थोड़ा सा अच्छी सी नहीं लगती। मैंने कहा जब तुम स्कूल से आओगे ना, तो तुम्हारी या तो तुम्हारी बना दूँगी या फिर शाम को देखती हूँ मैं। तो फिर और थोड़ा सा रहता ही है बच्चों को, हमें भी था। लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा, वैसे अगर घर पे होती ना तो शायद से मैं इनको दे देती, शायद से नहीं, पक्का हाँ दे देती। लेकिन अभी फिर मैंने इनको मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकती स्कूल में, क्योंकि वो ठंडी हो जाती है और थोड़ा सा टाइट भी हो जाएंगी। फिर मैंने कहा वो तो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। और फिर इनका थोड़ा सा खीरा भी कट कर दूँगी, क्योंकि लंच तो खा के आती ही नहीं है, पता नहीं क्या परेशानी हैगी। इडली और डोसा हो जाए इनके लिए, और पास्ता हो जाए। पास्ता तो वैसे मैं बहुत कम ही देती हूँ, बहुत कम। पास्ता, मैगी, सैंडविच भी बहुत कम देती हूँ। तो ये है ना कि सुबह सुबह जाती हैं और फिर 3:30 बजे आती हैं। तो पास्ता और मैगी अगर ये इनमें दूंगी तो फिर पूरा दिन कैसे कटेगा? तो ऐसा नहीं होता। वैसे जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन इनका बनाती हूँ मैं, लेकिन पास्ता तो सिर्फ बहुत कम ही बनता है मेरे घर पे, ना के बराबर ही बनता है। कभी जिद कर जाएँ तब भले ही इनका बना दूँ, नहीं तो मैं पास्ता नहीं बनाती हूँ। और इनका कर रही हूँ लंच पैक। तो इतने तैयार हो रही है ना, तो एक एक काम को मुझे इनके हाथ में करना, सौंपना पड़ता है कि मैंने तुम्हारा हैंकी रख दिया, तुम्हारा लंच रख दिया, बोतल रख दी। ये तो सिर्फ ये काम भी नहीं करती हैं। और बच्चों के जाने के बाद सांस आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं नहा करके आई। फिर उसके बाद पूजा, मंदिर गई थी, पूजा वगैरह जो था वो कर लिया अपना। और फिर उसके बाद अपने और काम करके फिर बाद में आई हूँ अपने कमरे में, क्योंकि अपने कमरे को मैं थोड़ा सा बाद में ही करती हूँ। क्योंकि पहले मैं ड्राइंग रूम, और मतलब कि पहले बर्तन धुलती हूँ। सबसे पहले इनके स्कूल जाने के बाद मैं सबसे पहले बर्तन धोती हूँ। तो फिर उसके बाद सबसे लास्ट में मैं अपना कमरा ये वाला करती हूँ। जैसे चादर वगैरह मुझे बिछानी है, क्योंकि मेरे कमरे में कौन आ रहा है? सबसे पहले तो कोई अगर आता है तो उससे ड्राइंग रूम में ही आते हैं ना। तो इसलिए सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम को ही करती हूँ साफ़ सुथरा, और बाद में ही अपने कमरे को थोड़ा सा करती हूँ। और ये वाला भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि ताकि जब थोड़ी सी आपके पास तक ये ना हो, या फिर कम हो, या फिर जो अलमारी में जगह कम हो चादर वगैरह रखने के लिए, थोड़ा सा ये वाला उपाय ये मुझे अच्छा लगा करने में। जैसे इसके अंदर एक पिलो कवर के अंदर मैंने चादर वगैरह ये डाल रखी है, और इसको तो सिर्फ वैसे ही रखती हूँ मैं। और ये तो सब बोलते हैं कि बहुत भारी तकिया है, बहुत भारी तकिया है, लेकिन ये तकिया भारी कर रखा है तब भारी है, नहीं तो भारी नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई, झाड़ू पोछा। तो झाड़ू पोछे के लिए तो अगर मैं करती, कैमरा ऑन करती, तो फिर मुझे लेट हो जाता काम, झाड़ू पोछे के लिए और काम के लिए। और जितनी देखती हूँ उतना ही शूट होती है वीडियो, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा देखते हैं अभी आगे क्या क्या। फिर उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धुल दिए थे। उसके बाद जो भी चीज़ें मुझे खाली वगैरह करनी थी वो सारी चीज़ें रखी। जैसे रायता था इस जग में, तो रायता रखा, और ये थोड़ा सा था वो मैंने अपने मुँह में डाल लिया। और ये खीरा इनका कट किया था, तो वो भी सुबह से यहीं रखा था। ये फ्रीज़ में से निकाला था। मैं सोची थी कि क्या नाम है, खीरे का रायता बना लूँ, तो घिया का बन गया था रायता। तो ये खीरा सुबह का सोच रही हूँ मैं, लेकिन मैंने तो रख दिया था, अब याद आई है। और उसके बाद थोड़ी सी काउंटर टॉप को थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर देते हैं। फिर उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे।
बीच में लेना पड़ गया था गैप, और थोड़ा सा वीडियो को छोड़ के स्टॉप करके चली गई थी कुछ काम के लिए। और लो जी ये भी हो गई है, और ये सारा काम निपटा करके तब मैंने ये चम्मच के जो स्टैंड है ये धुले थे। ऊपर से तो साफ़ थे लेकिन अंदर से गंदे थे, तो इनको धो करके चम्मच भी मैंने धुली थी सारी की सारी। वैसे तो साफ़ ही रहती है लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन की शांति के लिए कर लेते हैं ये काम। तो चम्मच वगैरह धुली थी तो ये सूख गई थी, और फिर इनको इसमें रख दे रही हूँ मैं चम्मच को, क्योंकि आज मैंने अपनी किचन के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है। वैसे तो हमेशा से ही मैं थोड़ा सा करके ही निकालती हूँ अपना टाइम, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम निकाल दिया। मैंने कहा आज ये बृहस्पतिवार है ना, तो आज और कुछ काम तो है नहीं। हेलो जी, कैसे हो आप? तो लो जी ये कान्हा जी का झूला भी निकाल दिया है, सावन शुरू हो गया तो कान्हा जी को कैसे पीछे रख सकते हैं, तो इन्हें भी झूला देते हैं। थोड़ा सा सावन है ना तो ये भी झूल लेते हैं, थोड़ा सा खुश भी हो जाएंगे। लो जी हमारे कान्हा जी के लिए एक तो लाइक आप करोगे। तो लो जी सुबह के तो काम निपट गए थे, और अब मैं ना थोड़ा सा आराम करके सो गई थी मैं दिन में। फिर उसके बाद मैं उठी 1 बजे के बाद ही उठी थी मैं, 1:30 बजे के आसपास, मुझे याद नहीं है लेकिन ये इतने का ही टाइम है। फिर उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा सफाई करनी थी। वैसे मैंने यहाँ से कर चुकी हूँ मैं सफाई, पर फिर भी ना ये मुझे ना ये जो पेपर थे ना, न्यूज़पेपर ये बिछा रखे थे, तो मेरे को इनको ना चेंज करना था। तो मेरे को जो ये आपको दिख रही होगी प्लास्टिक की शीट ये बिछानी थी इसमें और ये पेपर हटाने थे, क्योंकि जैसे कुछ सामान निकालते ना तो पेपर इकट्ठे हो जाते हैं और फटते भी हैं। और तो जो शीट है ना ये अच्छी थोड़ी सी मोटी वाली शीट थी, खिसकती नहीं है ये शीट। और तो मैंने ये बिछा दी थी, क्योंकि इसमें वैसे ही बड़े बड़े बर्तन रखे जाते हैं, जैसे इसमें जैसे ये हमारा घी भी इसी में रखा जाता है, और जो तेल है चावल है वो आपको दिख रखा होगा काउंटर टॉप पे रखा हुआ है चावल का डब्बा, तो वो मुझे रखना था। तो जैसे थोड़ा सा आगे करके इसको खिसकाते हैं ना तो वो पेपर फट जाते हैं और खिसक भी जाते हैं, इसलिए मुझे पेपर हटाने थे। और नहीं तो मैं ये काम नहीं छेड़ती, लेकिन मुझे ये करना था। मैं सोचती हूँ सुबह सुबह कि आज मुझे क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है, तब जाके उस काम को छेड़ती हूँ मैं, और सोचती हूँ और फिर ये भी देखती हूँ कि अगर मुझसे हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर रह ही जाता है। और ये है जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें बड़े बड़े बर्तन रखते हैं हमारे, जैसे इसमें रखते हैं कद्दूकस जो पहले कभी का था, और पूरी बनाने की, और ग्राइंडर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये तो शायद आपने देख ही लिया होगा, जब मैंने थोड़ा पास से कैमरा करके दिखाया था तो देख ही लिया होगा। और बड़े बड़े बर्तन रखने के लिए सही है। वैसे इसमें ना एक स्टैंड था वो हमने हटवा दिया है। और लो जी फिर उसके बाद बारी आ गई कपड़ों की, तो कपड़ों की भी मैं तय कर दूँगी। पहले प्रेस तो मैं बाद में ही करूँगी, पहले जो मेरे कपड़े धुलने के फोल्ड करने के ना वो वाले कपड़े मैंने निकाल लिए थे, और जो प्रेस के थे उन्हें मैं रखी आई थी प्रेस के पास, क्योंकि बाद में ही प्रेस की थी। पहले तो सबसे पहले मैंने अपनी जाके कपड़ों को फोल्ड किया था, फिर बाद में जो टाइम बच गया था उसमें प्रेस करी थी। ये टाइम भी हो चुका था, 2:15 के आसपास का टाइम है, और मैं घड़ी को भी देखती जा रही हूँ। मैंने कहा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद सारा काम हो गया, बच्चे आ गए थे, फिर ये है शाम का टाइम, तो शाम को ये हो रही है खाने बनाने की तैयारी। तो मैंने प्याज वगैरह कट कर दी थी, टमाटर को भी ले लिया था। और ना पता नहीं कि इतनी मतलब कि बहुत जल्दी ही सब्ज़ी बहुत ज़्यादा सड़ जाती हैं, पता नहीं क्यों सड़ जाती है, शायद बारिश का मौसम है इसलिए, लेकिन बहुत ज़्यादा, लेकिन उनसे ये लगा लो कि आप 3 से 4 दिन तक नहीं रख सकते हैं सब्ज़ी। फ्रेश लाते हैं और फ्रेश ही बनानी पड़ती हैं। तो फिर उसके बाद ये प्याज भी इतनी एकदम से ही पता नहीं कैसे हो गई थी, और फिर मैंने कहा चलो एक काम करती हूँ, जो भी है ना वो फेंक देती हूँ फिर मैं। और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ दाल की तैयारी। आज दाल में साथ के साथ छोंक लगाऊंगी, दाल में अलग से छोंक नहीं लगाऊंगी। और क्या बस यही कि बारिश, आज तो बारिश नहीं हुई, लेकिन वैसे तो हर रोज़ बारिश हो रही है, पर चलो सही है। लेकिन गर्मी वो वाली गर्मी है, चिपचिपी वाली गर्मी, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जा रहे हैं इतना ज़्यादा गर्मी से ना बहुत। लेकिन वो सूखी वाली गर्मी नहीं है, जो बाहर जाते थे ना तो वो जो लू चलती थी ना, वो लू के थप्पड़ लगते थे वो वाली गर्मी तो फ़िलहाल नहीं है। और ये दाल छोक रही हूँ मैं, तो दाल में ना सारे मसालों को इसमें ही ऐड कर रही हूँ मैं। और ये जो मसाला है ना छोले मसाला, इससे ना बहुत
अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा। एक बार सोच रही थी कि दिखाऊं, फिर मैंने कहा फिर मैं किसी काम में फिर मैं बातों में लग गई थी, क्योंकि मुझे ये वीडियो भी स्टॉप करके जाना पड़ा, और बीच में से मैंने कट भी किया था इसमें। और तेल में छोंकते हैं हम, और देसी घी में बहुत कम, ना के बराबर, क्योंकि देसी घी में ऊपर से ही तड़का लगाती हूँ मैं। पहले तो जैसे छोंक लगाते हैं तो बाद में, अभी तो खैर तेल में ही छोंक रहे हैं, नहीं तो देसी घी में ही छोंकते हैं हम ज़्यादातर। और वैसे तो देखते हैं, और जैसे जो घिया तोरी वगैरह, यही दाल तो हम तेल में ही, लेकिन इसका भी ऊपर से छोंक लगाया था, लेकिन वो वीडियो मैंने शूट नहीं की थी। कट क्या, मैंने बंद कर दी थी। फिर उसके बाद मेरी वीडियो मैंने और नहीं बनाई, उसमें नहीं बनाई मैंने बिल्कुल भी। और चावल भी भे दिए हैं, और दाल का भी काम हो चुका है। दाल को भी मैंने 10 से 15 मिनट पहले भे दी थी, और ये मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे जल्दी से काम करके मुझे जाना था। और कहाँ जाना था ये तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि मुझे कहाँ जाना था। और फिर उसके बाद जल्दी दाल छोंक देते हैं। तो लो जी, ये प्याज को जल्दी से भून लेते हैं। और ज़्यादा अगर 5 मिनट भी छोड़ देते हैं ना, तो प्याज काली हो जाती है, और फिर दाल का या फिर किसी भी चीज़ का टेस्ट कड़वा हो जाता है। कड़वा हो जाता है ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है खाने में। और फिर उसके बाद दाल में भी तड़का लग गया है। फिर उसके बाद आटा लगाया। उसके बाद चावल तो मैंने भिगो दिए थे पहले ही, लेकिन जिस दिन बिन इनकी अपनी बेटियों की फरमाइश के कुछ भी मैं कर देती हूँ ना, तो उस दिन तो सिर्फ इन्हें खाना ही नहीं होता। फिर कहती है मम्मा हमें भूख नहीं है। एक तो मेहनत से बनाओ, फिर उसके बाद इन्हें भूख नहीं लगती है। पर चलो कोई बात नहीं, इन्हें भूख नहीं लगती है तो हमें तो लगती है। और फिर उसके बाद अपना काम करके मुझे निकलना था, मुझे जाना था थोड़ा सा, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि मुझे कहाँ जाना था। और बस अपना फटाफट से काम किया, और जो मेरे बर्तन हैं वो बर्तन अपने धुलने में डाल दूँगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी